लॉकडाउन से पहले मेरे बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ लेते हैं। इस टाइम मैंने खुद उनको दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल में डाला है। स्कूल काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो गए हैं। मेरे सिस्टर के अभी हो गया, वो प्राइवेट जैसे दिख रहे हैं अब। तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा सुधार हुआ है अस्पतालों में भी। अरविंद केजरीवाल अभी उतना स्ट्रांग नहीं है कि पूरे देश को संभाल सके, क्योंकि पूरे देश को अगर आप चाहिए कि मतलब मोदी के अगेंस्ट उनको खड़ा करिए तो सबसे पहले मोदी के अगेंस्ट मोदी प्रधानमंत्री है। एक प्रधानमंत्री बनने के लिए जितनी बहुमत चाहिए उनको मिलने से रही। नमस्कार, मैं हूँ शिवी अग्रवाल और आप सभी देख रहे हैं जेटी न्यूज। पहले दिल्ली, फिर पंजाब और अब बारी है गुजरात की। तो क्या दिल्ली के मॉडल और पंजाब के मॉडल पर गुजरात में भी केजरीवाल का सिक्का चल पाएगा और मोदी के आगे केजरीवाल की सरकार बन पाएगी? आइए दिल्ली के लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि इस विषय पर उनकी क्या राय है। केजरीवाल सरकार जो है वो दिल्ली के मॉडल पे गुजरात में अपना सिक्का चला पाएगी? देखिए, अगर केजरीवाल ने जैसे स्कूल एजुकेशन पे दिया है, हेल्थ पे दिया है, अगर इस पे करती है तो चलेगी। क्योंकि दिल्ली के अंदर जितने पहले सरकारी स्कूल थे, पहले किसी स्कूल में अगर आप 5वीं क्लास में जाओगे तो ABCD तब शुरू होती थी। अब फर्स्ट क्लास से शुरू हो रही है। इंग्लिश मीडियम कर दिया पूरा। आप गरीब आदमी भी अपने बच्चों को इंग्लिश में पढ़ा रहा है, सब कुछ कर रहा है। स्वास्थ्य में जो है, हेल्थ में भी काम करा है उसने, बेहतरीन काम है। इलेक्ट्रिसिटी में भी काम करा था, अभी भी उसने इस टाइम सब्सिडी कम करी है। तो जहाँ तक अभी तक केजरीवाल की सरकार सही चल रही है, अगर यही उस पर आगे रहा तो जहाँ तक। दिल्ली के स्कूलों की बात करें तो अभी अगस्त में एक मतलब बात आई थी कि वहाँ पे साइंस भी नहीं पढ़ाई जाती बच्चों को ढंग से। तो मतलब आप दिल्ली का कौन सा स्कूल का मॉडल है जो आप बता रहे हैं कि गुजरात में चल पाएगा? मैम, आप दिल्ली के तकरीबन ही सरकारी स्कूल का देख लीजिए। मैं खुद अपने आप को कह रहा हूँ कि लॉकडाउन से पहले मेरे बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ लेते हैं। इस टाइम मैंने खुद उनको दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल में डाला है। क्योंकि दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल में और दिल्ली के प्राइवेट स्कूल में आप भी जानते हो सिर्फ NCERT चल रही है। जो NCERT की किताबें प्राइवेट स्कूल में अच्छे दामों में मिल रही हैं, गवर्नमेंट स्कूल में वो फ्री में मिल रही हैं। मेरे बच्चे खुद, मेरा लड़का 9th क्लास में है और इंग्लिश मीडियम में है, गवर्नमेंट में गया अभी 8th क्लास से, तो बेहतर है। तो मतलब अगर आप सोच रहे हैं दिल्ली में स्कूलों का मुद्दा उठेगा या फिर बिजली वगैरह का मुद्दा होगा तो गुजरात में जीत सकते हैं, चांसेस हैं? आम आदमी को क्या चाहिए? तो नरेंद्र मोदी को टक्कर दे देंगे? नरेंद्र मोदी मोदी है, ठीक है। मोदी देश चला रहा है। कंट्री चलाना एक अलग है, राज्य चलाना एक अलग है। दिल्ली में भी तो नरेंद्र मोदी को टक्कर देके जीते थे ना, तो क्या गुजरात में जीत पाएंगे? दिल्ली में नरेंद्र मोदी को कहाँ टक्कर दिया? नरेंद्र मोदी का सरकार बीजेपी को तो टक्कर दिया था ना जब सरकार बन रही थी। मैम, राज्य की सरकार की बात करें ना, आप स्टेट की, आप कंट्री की बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी कंट्री में कहाँ, दिल्ली के नहीं इलेक्शन में लड़े थे? नहीं ना। दिल्ली में जब सेंट्रल के चुनाव हुए थे तब तो जीती थी ना, मतलब कांग्रेस थी, तो कांग्रेस मोदी की सरकार नहीं थी ना। अगर मोदी बीजेपी की सरकार होती और केंद्र में मोदी होते और दिल्ली मोदी के हाथ में होती, तब वो मोदी के हाथ से टक्कर दी जाती। लेकिन केजरीवाल ने कांग्रेस से टक्कर जीती है, मोदी से नहीं। मोदी देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। केजरीवाल दिल्ली के अंदर करा है, यही अगर आगे चला तो हो सकता है गुजरात में। मतलब जो केजरीवाल हैं वो मोदी को टक्कर दे पाएंगे गुजरात में, क्योंकि गुजरात में इलेक्शन लड़ने वाले हैं। ऐसा लगता है अभी तो इतनी जल्दी तो नहीं, लेकिन आने वाले समय में जरूर देंगे उन्हें। इतनी जल्दी क्यों नहीं? मतलब इतनी जल्दी, धीरे धीरे ही। अब अभी दिल्ली से जीत रहे हैं, फिर अभी गुजरात पहुंचे, फिर अब धीरे धीरे अपनी पकड़ बनाएंगे, तो एकदम से तो नहीं बन पाएगी। अच्छा, आपको केजरीवाल सरकार पसंद है? हाँ जी, बहुत पसंद है। क्या काम पसंद है उसके? स्कूल काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो गए हैं। मेरे सिस्टर के अभी हो गया, वो प्राइवेट जैसे दिख रहे हैं अब। तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा सुधार हुआ है अस्पतालों में भी। अगर आपकी फैमिली से जो बच्चे हैं वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं? हाँ जी, मेरी तो अच्छी एजुकेशन मिल रहा है? बहुत अच्छी, और हर चीज़ एक्टिविटी कराई जाती है मेंटली भी, और अब एंटरप्रेन्योर पे भी ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि जॉब्स तो है नहीं इतनी, तो एंटरप्रेन्योर पे दिया जा रहा है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। फ्री की इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है आपको? हाँ जी, तो उन्होंने कहा है ना, जिसको नहीं चाहिए तो वो अपना अप्लाई करें, जिसको नहीं चाहिए वो अपने भरें, और जिसको लेनी है ये सुविधा तो वो अपना। तो आपको फ्री की चीजें पसंद आती है, बिजली पानी? नहीं, ऐसा नहीं है। अभी तो वो वाली बात है, जो नहीं भर सकता तो चलो उसके लिए ऑप्शन है ना। अब मैं इससे एबल हूँ, मैं भर सकता हूँ, जो नहीं है एबल उसके लिए सुविधा है ये तो। आपको नहीं लगता इससे वो लोग भी फायदा उठा रहे हैं जो ऑलरेडी इस चीज के केपेबल हैं कि वो भर सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल। हर चीज़ का देखो नेगेटिव पॉइंट भी है और पॉजिटिव पॉइंट भी है, तो कहीं ना कहीं अब ऐसा भी नहीं हो सकता ना बिल्कुल कि गरीब के लिए ही है और उसके लिए नहीं है, तो दोनों चीज़ हैं, ऐसे नहीं है। क्या लगता है आपको, मतलब केजरीवाल मोदी को टक्कर दे पाएंगे गुजरात में? जी बिल्कुल नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वो तो केजरीवाल जी जो हैं वो तो बिजली पानी फ्री करेंगे। सपोज करो कि केंद्र सरकार से 10 रुपए मिलते हैं, वो तो उसी में तो खर्चा करेंगे, फ्री कर देंगे, दूसरी चीज महंगी हो जाएगी अपने आप ही ऑटोमेटिकली, जिसका श्रेय जाएगा कि केंद्र सरकार ने वो चीज महंगी कर दी। आप लोग कहाँ से हैं? हम दिल्ली से बिलोंग करते हैं। अच्छा, दिल्ली सरकार से खुश हैं इस वक्त? हाँ जी बिल्कुल, पूछे।
फ्री अभी तो आप बोल रहे थे फ्री कर देते हैं, अब आप कुछ भी है। फ्री तो कर देते हैं। एक बार बताओ, आपने एक चीज फ्री कर दी, दूसरी चीज ऑटोमेटिकली महंगी हो जाएगी, तो वो जिसका आप बताओगे नहीं कुछ भी, तो फिर क्या करेंगे हम? बिजली फ्री है? कुछ भी नहीं है फ्री। कुछ भी फ्री नहीं है, तो फिर कैसे बोल रहे हैं फ्री हो गई है? तो वो पता नहीं कैसे बोल रहे हैं, अब तो सब्सिडी भी माफ नहीं करते, कुछ भी नहीं करते। क्योंकि ऐसा लगता है ना कि अभी सीएनजी और पेट्रोल पे पैसे और बढ़ने वाले हैं, जबकि केंद्र सरकार को थोड़ा इनसे पैसे घटाने चाहिए। अभी 96 पॉइंट कुछ रुपए पेट्रोल है और सीएनजी 75 कुछ रुपए है, तो उनमें से पैसे कम करनी चाहिए। आम आदमी जो गाड़ी चला रहे हैं किसी अफसर की या किसी के लिए, तो उनके लिए तो बहुत महंगा पड़ रहा है ये चीज, तो ये चीज कम होनी चाहिए ना। गुजरात में तो नहीं बनेगा उनका मॉडल? ना बिल्कुल नहीं, ये तो मुमकिन नहीं है। बिल्कुल नहीं बनेगा, क्योंकि किस बेस पे बनेगा आप ही बताइए। नहीं, अभी जैसे कि यहाँ पंजाब में भी बन गया, दिल्ली में पहले ही बन चुका है, तो गुजरात में भी हो सकता है चांसेस बन जाए। देखो, पंजाब में जो बना है और जो दिल्ली में भी बना था, वो फ्री के सौदे पे बना था। गुजरात में नहीं चलेगा फ्री वाला? फ्री का सौदा नहीं चलेगा, क्योंकि एक चीज फ्री करोगे तो सरकार अपने घर, केजरीवाल जी जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, वो अपने घर से तो लाके नहीं देंगे। जो केंद्र सरकार बजट देती है, जो दिल्ली का बजट होता है, उसी में से तो इंक्लूडिंग होगा किसी भी डिपार्टमेंट में, तो वो घर से लाके थोड़ी देंगे। फ्री कर रहे हैं तो वो कहाँ से फ्री कर रहे हैं? एक चीज फ्री कर रहे हैं, दिल्ली की सड़कें देख लो आप। आपको पसंद है दिल्ली में? जी बिल्कुल नहीं। अभी ऐसा हुआ था बीच में कि पता लगा था कि एक के साथ एक ठेकों पे शराब दारू फ्री मिल रही थी, वो चीज गलत है। उसमें पता नहीं कितने लोग मरे गए हैं, वो शराब और दारू जो कोई अच्छी नहीं थी। इससे क्राइम रेट भी बढ़ने के चांसेस? बिल्कुल बिल्कुल। और ये सब चीजें ना बेकार है। ये जब सरकार अपनी तरफ से, सरकार कौन सा अपने घर से थोड़ी ना ला रही है, वो सब हमारा तुम्हारा फंड, ये वो जो भी है वो सब कर कुरा के जब तो हमें दे रही है वो फ्री। पर ये चीज बेकार है, ये चीज नहीं होनी चाहिए, केंद्र सरकार में नहीं होनी चाहिए। यो उसके क्या कहते हैं, हाँ, स्टेट गवर्नमेंट में नहीं होनी चाहिए चीजें। हो जो चीजें अच्छी हैं वो चीज होनी चाहिए। क्या पसंद है अगर आप बात करें केजरीवाल की? स्कूल में फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए बच्चों के लिए, अस्पताल में अच्छी होनी चाहिए। अस्पताल में इतनी भीड़ भड़का होता है कि लोगों को टाइम नहीं मिलता, एक के बीच में घुसते हैं, लाइन इतनी लंबी लंबियां होती हैं, ये चीजें नहीं अच्छी हैं। इनसे और लोगों को भी नुकसान है। कोई मान लो कि मैं लाइन में लग रहा हूँ, मेरा दूसरा नंबर है, मेरा आगे घुस के एक आगे घुस गया, मेरा उसके पीछे नंबर हो गया, ये चीज बेकार है। चाहे मेरा पेशेंट को मरने वाला हो, मेरा पेशेंट उसको लास्ट स्टेज पे हो, वो ना मेरे को दिखा के और दूसरों को दिखाए, वो चीज गलत है, वो चीज नहीं होनी चाहिए। अब नहीं सर, ये बताइए गुजरात में मतलब केजरीवाल अब लड़ने वाले हैं, दिल्ली में जीत चुके, पंजाब में जीत चुके, अब गुजरात में आपको क्या लगता है? गुजरात में अगर केजरीवाल जी देख रहे हैं तो अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। उसके लिए ये है कि उनकी कोई तैयारी नहीं दिख रही है मुझे गुजरात इलेक्शन के लिए, है ना। और अगर वो ये देख रहे हैं कि युवा पीढ़ी उनके साथ चले तो सही बात है, युवा पीढ़ी जाएगी। कुछ शिक्षित लोग हैं, वो शिक्षा को अभाव को समझ रहे हैं, तो उसके साथ दिल्ली का मॉडल पसंद आया केजरीवाल का? काफी पसंद है भाई, हम लोग मतलब फैन है बोला जाता है एक तरह से। केजरीवाल के फैन, क्या पसंद आया उनका आपको? सबसे ज्यादा उनका जो एजुकेशन सिस्टम है, जो स्कूलों का उन्होंने बनाया यहाँ पे, वो मुझे काफी अच्छा लगा। आपको पता है अगस्त में एक उसमें पता चला था कि अरविंद केजरीवाल ने साइंस ही नहीं, 66% स्कूलों में साइंस ही नहीं थी, और वो बोल रहे हैं इंजीनियर बनाएंगे दिल्ली से बच्चों को, कहाँ से बन जाएंगे जब साइंस ही नहीं है? तो ये आपको कौन बताया? आप अगस्त के एक उसमें सर्वे मतलब पता चला था, अगस्त में खुलासा हुआ, सही न्यूज है ये। एक सिंपल सा बात बता रहा हूँ, अगर मैं बुरा हूँ तो आप मुझे कैसे एक्सप्लेन करोगे कि मैं बुरा हूँ? दिख तो नहीं रहा हूँ, तो मेरे अंदर की बुराई अब बताओगे कैसे? जाहिर सी बात है किसी और को लगाओगे कि भाई तुम मेरी बुराई करो, क्योंकि आप करोगे। सर ये तो सही खबर है ना कि है ही नहीं साइंस। इवन उनकी आरटीआई, उनकी आरटीआई जो उन्होंने दिखाई है उसमें ही है ये पेपर आपने पढ़ा? आपकी आरटीआई ने ही बताया है कि उसमें 66% स्कूलों में साइंस नहीं पढ़ाई जा रही है। पढ़ाई जा रही है, मुझे तो नहीं मिला है। आप आरटीआई का पेपर दिखाए, हम भी उसको पढ़े। और जहाँ तक मतलब यहाँ पे मेरे 4 फ्रेंड है जो यहाँ के सरकारी, आप कह रहे हैं आप फैन हैं और आपको शराब घोटाले के बारे में तो पता ही होगा कि शराब घोटाला चल रहा है और महिलाओं के रेप बहुत हो रहे हैं, तो आपको फिर भी पसंद है अरविंद केजरीवाल? महिलाओं का रेप का बात कर रहे हो आप? सबसे ज्यादा कहाँ हो रहा है पता है आपको? नहीं, दिल्ली में नहीं होते क्या? पूरे ऑल ओवर इंडिया में हो रहा है, लेकिन आज के डेट में अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा रेशियो बिहार का है। फिर आप क्या कहोगे, बिहार में जो अभी गठबंधन हुआ उसके वजह से रेप हो रहा है? नहीं, ये हमारी कानून की लाचारता है जिसकी वजह से रेप हो रहा है। कानून को कौन संभालता है? कानून को कौन संभालता है? हमारे देश संभालता है। जो भी यहाँ के प्रधानमंत्री होते हैं या मुख्यमंत्री होते हैं, उनके ऊपर है कि उसको, अगर उसके पास अभी जो हमारी कानून है वो इतनी कमजोर है कि रेपिस्ट को उठाकर जेल में ले जाकर उसके गवाह पेश करके उसके बाद अगर वो साबित होता है तो वो रेपिस्ट है, अदरवाइज वो बाहुबली निकला तो वो तो रेपिस्ट नहीं है, तो कोई भी कर सकता है।
एक जो भी इंसान है, अगर कानून में जब तक परिवर्तन नहीं होगा, मुझे नहीं लगता भारत के अंदर रेप रुकेगा। हम लोग भी बहुत कोशिश कर रहे हैं। मैं क्या हुआ तो नहीं बोलूँगा, बट हम लोग की एक कोशिश लगी हुई है कि कानून में कि ये परिवर्तन लाया जाए ताकि रेप कुछ हो ना हो, इंडिया में रेप रुके। क्योंकि आपको केजरीवाल दिल्ली में पसंद है, गुजरात में नहीं समझ में आ रहा कि आएंगे कि नहीं आएंगे। हमें उनको तो प्रधानमंत्री बने तो भी पसंद है, बट जो फैक्ट है वो है। नरेंद्र मोदी कैसे लगते हैं? नरेंद्र मोदी अच्छे हैं। केजरीवाल से मतलब अगर कंपटीशन किया जाए तो मतलब किसका नाम आप लेंगे? फिलहाल में तो नरेंद्र मोदी का लेंगे। उसकी एक वजह है, क्योंकि अभी अगर उनको हटाया गया सत्ता से या दूसरा जो भी आया, तो देश जिस लेवल पे, अगर आप अर्थव्यवस्था को जानते हो या पढ़े हो, तो आप ये नहीं बोलोगे कि कोई और है। कोई और आएगा तो जाहिर सी बात है वो जो भी घोटाला या जो भी किया जा रहा है देश के भलाई के लिए उसको खोल देगा। तो जाहिर सी बात है जो भी मतलब, क्योंकि बहुत कुछ करने के लिए बहुत कुछ बैक पेपर भी रखा जाता है जो जनता को नहीं बताया जाता। अगेंस्ट पार्टी क्या करती है, जनता के सामने वो लेके आती है ताकि जनता भड़क जाए। तो जब वो भड़केगी तो जाहिर सी बात है जो भी एक इंडिया को एक सपना लेके एक जो भी टारगेट सेट किया गया वो डिसमिस हो गया। तो जो भी हमारा ग्रोथ जाने वाला है, क्योंकि अभी जीडीपी नीचे जाके वापस उठ रही है, अगर चेंज हुई तो वापस वो नीचे चली जाएगी, क्योंकि ये जो भी स्कैम है वो लोग खोलेंगे, सब पब्लिक वापस उसके पीछे डिमांड करेगी। और वो भी सत्ता में थे करके गए, जैसे कि इसके पहले कांग्रेस थी, उसने जो भी किया इन्होंने खोला, वैसी वो। तो दोनों आपस में क्लैप्स करेंगे तो नुकसान किसका होगा? भारत का। उससे बेहतर यही है कि मोदी जी आए और एक बार आए और आके इसको जहाँ तक जो उन्होंने अभी तक किया है, कुछ कर रहे हैं, जो मतलब एनआईए को पता है या इन्फॉर्मेशन जो गुप्त इन्फॉर्मेशन है उनको पता है, तो उस पर जैसे कि चलने दिया। अभी दिल्ली में है, पंजाब में जीत चुकी है, अब गुजरात में बना रही है, तो आपको लगता है कि फैलना चाहिए? मतलब आम आदमी पार्टी को वो इतनी सक्षम है कि उसे इतना ज्यादा देश भर में फैलना चाहिए? हाँ बिल्कुल उनको फैलना चाहिए, लेकिन अरविंद केजरीवाल अभी उतना स्ट्रांग नहीं है कि पूरे देश को संभाल सके। क्योंकि पूरे देश को अगर आप चाहिए कि मतलब मोदी के अगेंस्ट उनको खड़ा करिए, तो सबसे पहले मोदी के अगेंस्ट मोदी प्रधानमंत्री है। एक प्रधानमंत्री बनने के लिए जितनी बहुमत चाहिए उनको मिलने से रही, तो वो अगर मिलते भी हैं, मतलब आप गुजरात पकड़ लो, पंजाब आप बोल लो, दिल्ली पकड़ो, यहाँ के अगर एमपी को खड़ा किया जाए तो मुझे लगता है कि फिर भी वो 1/4 भी नहीं रख पाएंगे। तो क्या मतलब है उनको वोट दे के नुकसान करने से? उससे बढ़िया है वो जहाँ है वहीं रहें। मोदी जी को भी वो भी बहुमत दे और उनके साथ मिले और अपनी जो भी उनकी विचार है उस पर चर्चा करें और मिलजुल के देश चला लें। गुजरात में तो नहीं जीत पाएंगे? जीत पाएंगे? नहीं जीत पाएंगे। उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है कि उतनी बड़ी तैयारी नहीं है। ठीक है, थैंक यू। दिल्ली की सरकार कहीं तक दिल्ली के लोगों को तो पसंद है, लेकिन जब बात आती है गुजरात की तो मोदी के आगे लोग केजरीवाल को फीका मानते हैं। कहते हैं कि दिल्ली में तो केजरीवाल की सरकार बन गई लेकिन गुजरात में नहीं बन पाएगी। आपका क्या कहना है गुजरात चुनाव में कि क्या केजरीवाल मोदी के आगे टिक पाएंगे? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल जेटी न्यूज के साथ।